नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BN अकाउंटिंग पे। संकलन के महत्व की चर्चा हम कर रहे थे। माफ़ कीजिएगा, संकलन की चर्चा हम कर रहे थे। आज करेंगे संकलन के महत्व के विषय में चर्चा। तो शुरू करते हैं संकलन के महत्व के विषय में। तो संकलन के विषय में यदि महत्व के विषय में देखा जाए तो सर्वप्रथम एक पॉइंट यहाँ पे जो है वो है, संकलन से संचालन के विविध कार्य जैसे आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन, नियंत्रण आदि प्रभावशाली होते हैं, यानी आदि उचित रूप से होते हैं। संकलन के कारण इकाई के सभी कार्य सरलता से किए जा सकते हैं। जब आपके और आपके कर्मचारियों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, यानी संकलन होता है, एक सुंदर सा मिलाव उत्पन्न होता है, तब आप कोई भी कार्य सरलता से कर सकते हैं और उनसे करवा सकते हैं। संकलन के कोई भी कार्य करना बाकी नहीं रहता है। संकलन से कोई भी काम है वो बाकी नहीं रहता, ना ही उसका पुनरावर्तन होता है। जब आप संकलन करते हो तब कोई भी कार्य बाकी नहीं रहता और बार बार भी कोई कार्य नहीं होता। संकलन से इकाई के अलग अलग विभागों में संवादितता बनी रहती है, यानी जब संकलन होता है, जब प्रत्येक विभाग के साथ एक दूसरे को जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, तो प्रत्येक विभाग के बीच में एक सुमेलन, यानी कि जान पहचान, कार्य करने के प्रति ईमानदारी और एक दूसरे के प्रति जानकारी बनी रहती है। अगले मुद्दे की चर्चा करते हैं। इकाई के विविध विभागों के कार्य और उनके क्रम और समय के मध्य संतुलन बनाए रखने का कार्य संकलन के कारण संभव होता है। इकाई के प्रत्येक विभाग के मध्य जब कार्य, क्रम और समय इन सब को बनाए रखने का कार्य संकलन से संभव होता है। संकलन के कारण इकाई के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। उचित संकलन करने से इकाई ने जो भी इकाई के द्वारा तय किए गए लक्ष्यों तक आराम से पहुंचा जा सकता है। संकलन का एक उचित चित्र यहाँ दर्शाने का प्रयत्न मैंने किया है। संकलन यानी कि प्रत्येक मनुष्य को एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे के प्रति जानकारी रखना, एक दूसरे के साथ सुमेलन बनाए रखना, यह सब कुछ संकलन की प्रक्रिया में आता है। अब बात करें संचालन के कार्य। संचालन के विविध कार्यों की यदि चर्चा करें तो संचालन के विविध कार्यों में उनके कार्य विस्तार, किस प्रकार से संचालन कार्य करता है, उसके विस्तार के विषय में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। किसी भी व्यवसाय का संचालन करने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं। इन कार्य के अनुसार संचालन के कार्य विस्तार निम्नानुसार है। संचालन के जो कार्य विस्तार है वो कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम मार्केटिंग, बाजार संचालन, मानव संसाधन संचालन, वित्तीय संचालन और उत्पादन संचालन। इन चारों को बारी बारी से यदि समझे तो किसी भी वस्तु का कितना उत्पादन करना है, यह जानकारी मांग आधारित होती है। यानी हमारी कंपनी में जो वस्तु का उत्पादन हम कर रहे हैं, तो कितने प्रमाण में उस वस्तु का उत्पादन करना है, यह हमें किस प्रकार पता चलता है। जब मार्केट में मांग उत्पन्न होती है और उस मांग की जानकारी हमारे तक पहुंचती है, तब हमें पता चलता है कि हमें इतना उत्पादन करना है। वस्तु की मांग की जानकारी किस प्रकार से प्राप्त करना है, ये बाजार संचालन का कार्य है कि वस्तु बाजार में मांग किस प्रकार से बढ़ रही है और कितना प्रोडक्शन हमें अधिक करना है, ये सारी जानकारी हमें मार्केटिंग संचालन, मार्केटिंग मैनेजमेंट से मिलती है। मांग के अनुसार उत्पादन के लिए कितने द्रव्य की आवश्यकता होती है, द्रव्य यानी कि कितने पैसों की आवश्यकता हमें होती है। मांग यदि बढ़ रही है तो उस मांग के अनुसार उत्पादन करने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए, तो उस द्रव की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें हम वित्तीय संचालन में पढ़ेंगे। जबकि इन सभी कार्यों को करने के लिए मानव शक्ति की आवश्यकता होती है, तो मानव संसाधन संचालन यहाँ पे कार्य करता है और इन सारी चीज़ों से मिला के जो प्रोडक्शन होता है उस पर उत्पादन संचालन का संचालन होता है। तो सबसे पहले मार्केटिंग संचालन, मार्केटिंग मैनेजमेंट और बाजार संचालन की यदि चर्चा करें तो माल या सेवा को उत्पादन से ग्राहकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को विशाल अर्थ में मार्केटिंग की संचालन का कहा जाता है। उदाहरण के रूप में यदि आप देखते हो कि टीवी पे आपको जो ऐड दिखाई देती है, जो एडवर्टाइजमेंट आपको टीवी पे देखने को मिलती है, वह मार्केटिंग संचालन का एक हिस्सा है। वस्तु की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग एक सबसे
उचित रास्ता माना जाता है और वस्तु की संपूर्ण जानकारी, कीमत, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये सब कुछ आपको मार्केटिंग द्वारा देखने को मिलता है। बाजार संचालन में वस्तु धन के विनिमय के अतिरिक्त बाजार संशोधन, वितरण व्यवस्था, विक्रय वृद्धि, संग्रह, बीमा आदि अनेक बातों का समावेश होता है। बाजार संचालन में मात्र वस्तु धन विनियोग ही नहीं, परंतु बाजार संशोधन, बाजार में जाके नए नए तरीकों का संशोधन करना, ग्राहकों के मांग का संशोधन करना, ये बाजार संचालन में देखने को मिलता है। वितरण व्यवस्था यानी बाजार में ग्राहकों में उत्पन्न हुई मांग में किस प्रकार से वितरण करना, यह विक्रय वृद्धि, अपने वस्तु का विक्रय में वृद्धि किस प्रकार से करना, यह बाजार संचालन में आता है। संग्रह यानी वस्तु का संग्रह और उसके बीमा की बातें भी इसमें समावेश होती है। बाजार संचालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्राहक की आवश्यकताएं निश्चित की जाती है, उसको माल या सेवा में परिवर्तन किया जाता है और तत्पश्चात यह माल या सेवा अंतिम उपभोक्ता या ग्राहक या उपयोगकर्ता की ओर से ले जाया जाता है। यानी बाजार संचालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ग्राहक की आवश्यकताओं को बदला जाता है। किस में बदला जाता है? वस्तु या सेवा में बदला जाता है। यानी आपको जो जो चीज़ें वस्तु चाहिए इसका पहले संशोधन किया जाता है और उन चीज़ वस्तु का प्रोडक्शन है और उन्हें बनाकर आप तक पहुंचाया जाता है और ग्राहक उसे ले जाता है, जिसके अमुक निर्दिष्ट ग्राहक विभाग या विभागों की आवश्यकता संतुष्ट की जा सके, उसमें व्यवस्था तंत्र और प्राय साधनों का इच्छित उपयोग किया जाए, इस तरह से लाभदायक पर जोर दिया जाता है। तो बाजार संचालन में उपयुक्त वस्तु का किस प्रकार से उपयोग किया जाए और कैसे अधिक से अधिक इसका उपयोग लिया जाए, इस पे जोर दिया जाता है। संचालन के इस कार्य का उद्गम बिंदु वस्तु या सेवा की मांग होता है। यानी यह जो मार्केटिंग का कार्य है, इसका जो उद्गम बिंदु, ये शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसकी शुरुआत मांग से होती है। मांग यानी बाजार में वस्तु की मांग कितनी है, इसे देखकर प्रोडक्शन कितना करना है, इन दोनों को जोड़ती कड़ी मार्केटिंग, यानी मांग उत्पन्न होती है, वहाँ से यह मार्केटिंग भी शुरू होती है। इसके मुख्य तत्वों के रूप में वस्तु या सेवा, भौतिक वितरण नीति, मूल्य नीति, विक्रय अभिवृद्धि के अलावा पैकेजिंग आदि गिना जाता है। तो मार्केटिंग के जो मुख्य तत्वों की चर्चा करें तो इसमें वस्तु या सेवा, भौतिक वितरण और मूल्य नीति आदि कार्य करता है। तो यह था मार्केटिंग का एक सुंदर चित्र यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। किस प्रकार से मार्केटिंग की जाती है, किस प्रकार से इसे विविध स्वरूपों में व्यक्तियों तक पहुँचाया जाता है। तो यह था मार्केटिंग की कुछ जानकारी। इसके अगले लेक्चर में मार्केटिंग के कार्य के विषय में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।